वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे थे आईपीसी नॉमेनक्लेचर की, और आईपीसी नॉमेनक्लेचर में हम लोग ने देख लिया था अमाइड से रिलेटेड। ठीक है, अब अमाइड के बाद हम लोग अमाइन की बातें करेंगे। अमाइन भी सिमिलर टू अमाइड वैसे ही लिखना है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, देखिए अमाइन NH2। तो हम लोग सबसे पहले प्राइमरी अमाइन की बातें करेंगे, और प्राइमरी अमाइन RNH2। इसके लिए लिखिएगा आप क्या, एल्क एन अमाइन। ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं। तो एल्क एन अमाइन, जैसे कि अगर रहे CH3CH2 NH2। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, एल्क एन अमाइन, एल्क वर्ड रूट 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ, इसके बाद एन अमाइन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथ एन अमाइन। इसी तरह से अगर रहे CH3CH2 CH2 NH2, इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन अमाइन। फिर अगर मान लीजिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी दे दे तो आप बहुत ही सिंपली लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट एन अमाइन। तो ये हो गए आपके प्राइमरी अमाइन के लिए। सेकेंडरी अमाइन, देखिए अगर सेकेंडरी अमाइन की बातें करें, इसका मतलब RNHR, ये जो NH ग्रुप है R और R से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी अमाइन है। और सेकेंडरी अमाइन के लिए हम कैसे लिखेंगे, N एल्काइल, N एल्काइल, एल्क N अमाइन। बस ये बातें आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि मैंने अमाइड में बताया था सिमिलर वैसे ही है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं लिखूं CH3CH2 NHNCH3, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉलर के लिए एल्काइल लिख लीजिए, तो यहाँ पे मिथाइल, और इसके लिए 1 2 क्या हो गया, इथेनामाइन। सो मिथाइल N मिथाइल इथ एन अमाइन। इसी तरह से अगर रहे CH3CH2, अगर NH है और यहाँ मान लीजिए ये बराबर भी है CH3, तो आप किसी को ले सकते हैं एल्काइल, N एल्काइल, N इथाइल, N इथाइल, इथेनामाइन, इथ एन अमाइन। देखिए वैसा ही है जैसा कि मैंने बताया था रूल्स अमाइड में सिमिलर। ठीक है, और आपको मैंने बताया भी था कि क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। तो वैसे ही फॉलो सभी चीज़ें हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर उसमें भी दे दे, N मान लीजिए ऐसे दे दिया यहाँ पे, और ये ऐसे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो N इथाइल, N इथाइल, ब्यूट, आफ्टर दैट N अमाइन। तो ये हो गए आपके क्या, सेकेंडरी अमाइन के लिए। फिर टर्सरी अमाइन के लिए देखते हैं। देखिए एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से है नॉमेनक्लेचर, तो आप आसानी से कर सकते हैं। थर्ड डिग्री अमाइन, थर्ड डिग्री अमाइन की बातें करें तो जैसा कि अमाइड में मैंने बताया था NN डाई एल्काइल एल्केनामाइन, वैसे ही यहाँ पे भी NN डाई एल्काइल एल्केनामाइन, और फिर क्या N एल्काइल एल्केनामाइड बताया था। उसी तरह से N एल्काइल एल्केनामाइन करेंगे। तो देखिए कैसे, जैसे कि थर्ड डिग्री अमाइन के लिए बातें कर रहे हैं, अगर मैं लिखूं RN R डैश, ये दोनों सिमिलर हैं, तो सब इसके लिए क्या लिखिएगा, NN डाई एल्काइल एल्केनामाइन। पहले इसका हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट। तो अगर मैं लिखूं ऐसे CH3 CH2 N, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, NN डाई मिथाइल, बिकॉज ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों के दोनों मिथाइल हैं, तो आपको यही करना है, NN डाई मिथाइल इथेनामाइन। क्या लिखेंगे, NN डाई मिथाइल इथेनामाइन। इसी तरह से थर्ड डिग्री में
CH3, CH2, CH2N, यहाँ पे CH2 और CH3 है, और यहाँ पे CH2 और CH3 है। तो इसके लिए क्या देखेंगे, यहाँ पे इथाइल और ये भी इथाइल, 1 2 3 प्रोपेन। तो हम इसके लिए लिखेंगे N, डाई इथाइल, इसके बाद प्रोपेन अमाइन, ठीक है। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी दे दे तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, बस सिंपल सा लिख देना है, ठीक है। N, तो ये क्या हो गया, NN डाइथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन अमाइन। तो ये हो गए आपके क्या, थर्ड डिग्री में जब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो क्या करना है, NN डाइल्काइल। अब ये डिफरेंट रहे तो किस तरह से हमें नेमिंग करने हैं वो देखते हैं। देखिए थर्ड डिग्री में, थर्ड डिग्री अमाइन, थर्ड डिग्री अमाइन की बातें कर रहे हैं। अगर RN R डैश R डबल डैश है तो इसके लिए लिखेंगे N एल्काइल, N एल्काइल, N एल्काइल एल्केन अमाइन। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से CH3 CH2 CH2N CH3 और यहाँ पे CH2 CH3 है। तो इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो फॉलो करना ही करना है। तो यहाँ पे क्या कीजिए N, अब जैसे ये इथाइल है और मिथाइल है तो सबसे पहले इथाइल आएगा, तो आपको क्या लिखना है, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइन। देखिए क्या लिखेंगे, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन अमाइन। तो ये हो गए आपके नोमेनक्लेचर। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बातें करें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर दे दें N, देखिए तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5, तो ये प्रोपाइल हो गया और ये इथाइल हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, N इथाइल, N इथाइल N प्रोपाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन अमाइन। ये हो गए आपके अमाइन से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग कुछ साइक्लिक की बातें कर लेते हैं और हम स्पेशल बातें भी करेंगे और स्पाइरो और बाइसाइक्लो की भी बातें करेंगे, ठीक है, बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो। तो स्पेशल बातें जैसे हम ऑक्सो, जैसे एल्डिहाइड में होता है अल्डो होता है यूज, फॉर्माइल होता है यूज, और ऑक्सो होता है, कहाँ ऑक्सो होता है कहाँ अल्डो या फॉर्माइल यूज होता है, हम इसके बारे में भी बातें करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ईस्टर में आपने देखा कहीं कहीं पे एल्कोक्सी कार्बोनिल होता है और कहीं पे एल्केनॉइल ऑक्सी होता है, तो कहाँ पे हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं वो भी देखेंगे। और जब ईस्टर अमाइड और एसिड हैलाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, तो ये स्पेशल बातें हम स्पेशल क्लास करके बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम साइक्लिक पे चलते हैं। देखिए साइक्लिक, देखिए जैसे कि मैंने बताया था सबसे फर्स्ट रूल सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, सेम चीजें वही फॉलो करने हैं। जैसे कि ये क्या बताता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स पोजीशन एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स स्पेसिफाई करता है क्या, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक है बाइसाइक्लिक है या स्पाइरो है। वर्ड रूट 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए 3 कार्बन के लिए प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह से। प्राइमरी सफिक्स ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन बट पोजीशन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन पोजीशन के साथ। और सेकेंडरी सफिक्स ये बताता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के बारे में। और आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये बातें आपको पता ही है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करना है सबसे पहले। इसके बाद हम क्या करते हैं, लोअर लोकेंट, लोअर लोकेंट सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, आफ्टर दैट ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद हम लोग बातें करेंगे किसके बाद, इसके बाद देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो देखिए साइक्लिक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, साइक्लिक, ओके। रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे देखिए अगर सिंपल सी बात है, ये मैं लिख दूं
तो बहुत लोग रट्टा मार रखे हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 कहीं से काउंट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स ये क्या बताता है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन नहीं प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं प्रेजेंट है। तो यहां पे जब ये नहीं प्रेजेंट है तो इस पे आते हैं। अब ये क्या बताता है, आपको मैंने बताया था अगर साइक्लिक हो रहे तो साइक्लो यूज करेंगे। तो ये साइक्लिक है तो आप यूज कीजिए साइक्लो, और बाइसाइक्लिक रहता तो बाइसाइक्लो, स्पाइरो रहता है स्पाइरो, एलिफेटिक रहता तो कुछ भी नहीं, स्किप कर जाते हैं, ठीक है। वर्ड रूट, अब कार्बन एटम कितने हैं पेरेंट चेन में, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में बताता है, सिंगल बॉन्ड तो एन। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स सीनियर फंक्शनल ग्रुप को बताता है, तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप नॉट प्रेजेंट, सो साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद देखिए अगर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो क्या करेंगे, देखिए Cl प्रेजेंट है, देन सबसे पहला काम क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से काउंट करें, प्रायोरिटी ऑर्डर देना हमें, यहाँ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट से काउंटिंग करेंगे, किसी साइड से कर लीजिए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 6, ओके। तो जब ये हो गए हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स, पोजीशन एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, Cl के लिए क्लोरो लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो। इसके बाद साइक्लिक है तो साइक्लो यूज करेंगे, साइक्लो। इसके बाद वर्ड रूट 6 के लिए हेक्स, और आफ्टर दैट सिंगल बॉन्ड एन। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा रहे Cl Cl, तो हम क्या करेंगे 1 2, ऐसा नहीं कि अब इस साइड से करेंगे, या फिर यहां से हम कर सकते हैं 1 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो साइक्लो हेक्स एन, ठीक है। अगर ऐसा रहे तो क्या करना है, Br है और Cl है, देन काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम अल्फा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रायोरिटी देंगे। सो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, सो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये हो गया। तो इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे और भी नॉमेनक्लेचर की हम बातें करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आरजे स्कूल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।